जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय कृष्ण बलदाऊ दोनों भाइयों की जय जय कृष्ण बलदाऊ दोनों भाइयों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना हो तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हो तुम श्याम रूप में आना हो प्रभु श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव जी रूप में आना हो तुम शिव जी रूप में आना। गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना हो प्रभु विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना हो प्रभु गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना हो चले आना प्रभु जी चले आना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कार्तिक का महत्व बताते हुए राजा पृथु से कहा कि चोल राजा और विष्णुदास ब्राह्मण के आपस में दोनों में बहस हुई पूजा से संबंधित। राजा ने सभी बहुमूल्य रत्न भगवान पर चढ़ाए अर्पण किए, लेकिन ब्राह्मण ने केवल भाव से जल व तुलसी दल चढ़ाए और उनकी आपस में ये बहस हुई कि देखते हैं कि तुम्हारी पूजा श्रेष्ठ है या मेरी पूजा श्रेष्ठ है, तुम्हें इसका फल पहले मिलता है या मुझे मिलता है। यदि तुम्हें भगवान के दर्शन पहले होंगे तो तुम्हारी पूजा श्रेष्ठ है, यदि मुझे हुए तो मेरी पूजा श्रेष्ठ है। इस प्रकार दोनों में
बहस हुई और राजा ने बहुत से ऋषि महर्षियों को बुलाया और उनको भगवान विष्णु का यज्ञ करने के लिए कहा। मुद्गिल ऋषि को आचार्य बनाया गया और राजा चोल ने यज्ञ आरंभ किया और इधर विष्णुदास ने भाव के साथ भगवान की पूजा आरंभ की। विष्णुदास भगवान की भक्ति में तल्लीन था और राजा भी भगवान की पूजा के लिए काफ़ी धन दान कर रहा था। उसने अनेक ब्राह्मणों को अन्न का दान किया, दक्षिणा दान की और प्रतिदिन हजारों ऋषि महर्षियों को भोजन कराता था। लेकिन उसकी पूजा में एक राजा होने का अहंकार था उसके अंदर कि मैं श्रेष्ठ पूजा करता हूँ, वो अहम भाव उसके अंदर था। भगवान का भक्त तो वो भी था, राजा भी भक्त था, इसलिए तो भगवान की पूजा कर रहा था, यज्ञ कर रहा था। गाड़ी की चाबी किसी की? तो विष्णुदास अपने मन से भाव से जो है प्रभु की आराधना में तल्लीन था। तो भगवान ने जब कोई किसी की भक्ति जब चरम सीमा पर पहुंचती है तो भगवान परीक्षा लेते हैं। वही अपने मार्ग से भटकता है या इसका निश्चय दृढ़ निश्चय है, उसकी परीक्षा भगवान लेते हैं और उसी क्रम में विष्णुदास की परीक्षा आरंभ हो गई। विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था। भोजन को क्योंकि स्वयं भोजन बनाता था, स्वयं खाता था। भोजन बनाया और अपने पूजा पाठ में तल्लीन हो गया और जो भक्ति कर रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था, तो उसका भोजन चुरा कर कोई ले गया। लेकिन सायकाल की आराधना हो सके, उसमें विघ्न न हो, व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन नहीं बनाया। दोबारा भोजन बनाऊंगा उसमें समय लगेगा तो भगवान की पूजा रह जाएगी, इसलिए उसने भोजन तैयार ही नहीं किया। अगले दिन फिर ऐसे ही उसने भोजन तैयार किया और भगवान की पूजा में लीन हो गया। दूसरे दिन फिर कोई भोजन चुरा कर ले गया और जब उसने पूजा संपन्न की और देखा कि आज फिर भोजन नहीं है, फिर उसने सोचा कि आज यदि फिर मैं भोजन में समय व्यतीत करूँगा तो फिर भगवान की पूजा रह जाएगी, इसलिए कल व्रत हो गया तो आज भी व्रत सही, आज और जो है मैं भोजन नहीं बनाता हूँ। इस प्रकार 7 दिन लगातार हो गए और जो 7 दिन लगातार हुए तो उसने सोचा कि हमें देखना चाहिए कि भोजन कौन चुरा कर ले जा रहा है।
वो हैरान हो गया कि बड़ी विचित्र घटना है कि पता नहीं कौन प्रतिदिन मेरा भोजन चुरा रहा है। फिर भी उसने ये निश्चय किया कि न तो मैं इस स्थान को छोड़ूंगा, न भगवान की पूजा को छोड़ूंगा। और एक बार तो मन में आया कि यदि मैं पहले भोजन कर लूं और फिर भगवान का भजन करूं। एक बार मन में उसने सोचा, लेकिन फिर मन ने, क्योंकि अंदर से जब आवाज़ आती है कि ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो पहले भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर भगवान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करते हैं। क्योंकि यदि भगवान को भोज नहीं लगेगा तो फिर भोजन का महत्व नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा कि आज मैं ये देखता हूँ कि भोजन कौन चुराता है, मैं अपने भोजन की रक्षा करूँगा। उसने भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करके उसके पास ही छिपकर बैठ गया कि आज देखते हैं भोजन कौन चुरा कर ले जा रहा है। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया जो बहुत ही दुर्बल था, गरीब था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई दे रही थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसको पुकारा, हे भाई रुको, यह रूखा भोजन क्यों ले जा रहे हो? तुम इसके साथ घी भी लेते जाओ, तुम रूखा भोजन कैसे करोगे? ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने, विष्णुदास ने उसको घी देने के लिए आगे बढ़ा और जो चांडाल ने देखा कि ब्राह्मण उसके पीछे आ रहा है तो वो और तेज दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया था, लेकिन दुर्बलता के कारण अधिक दौड़ नहीं सका। इसलिए वो दौड़ते दौड़ते भूमि पर गिर गया और मूर्छित हो गया। जब ब्राह्मण विष्णुदास ने देखा कि यह तो चांडाल मूर्छित होकर गिर पड़ा है, तो वह शीघ्रता से उसके पास गया और कपड़े से उसको हवा करने लगा। उसके बाद जो कुछ वह देखता है वह दंग रह जाता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उसने देखा कि उसके सामने साक्षात भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज में उसके सामने खड़े हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। जब भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने देखा तो विष्णुदास एकदम से हैरान हो गया। भगवान विष्णु जो कौस्तुभ माला धारण किए हुए थे, अलसी के फूल के समान उसके वक्षस्थल पर शोभायमान जो माला थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर विष्णुदास भगवान की स्तुति करने लगा। वो इतना मगन हो गया भाव के साथ कि उसको और कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल भगवान दिखाई दे रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं।
उसी समय वहाँ पर सभी इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व अप्सराएं आकर गीत गायन करने लगे, नृत्य होने लगा। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ तो ही वहाँ पर संपूर्ण देवता गंधर्व अप्सराएं वहाँ पर आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया, गले से लगा लिया भगवान ने। जब भगवान स्वयं भक्त को अपनाते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है। और विष्णुदास को दिव्य विमान पर बैठाकर उसे वैकुंठ में ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा, क्योंकि उनका तो कंपटीशन चला हुआ था। और जब चोल राजा ने देखा कि ब्राह्मण विष्णुदास दिव्य विमान में बैठकर भगवान के साथ वैकुंठ में जा रहे हैं, तो उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो भी यज्ञ आदि किए हैं वो सब व्यर्थ हो गए, मुझे कोई उसका फल नहीं मिला। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह सब असफल हो गई। विष्णु भगवान के दर्शन मुझे नहीं हुए। और जो विष्णुदास ब्राह्मण, उसने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसी के प्रभाव से, उसकी श्रद्धा से, भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं आकर उसको वैकुंठ में लेकर गए। इसलिए भक्ति सर्वोपरि है, भाव सर्वोपरि है। इसलिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे थाली में पूजा पाठ की क्या क्या सामग्री है, जो भी हो उसको भाव से अर्पण करें। कई बार कुछ वस्तुएं रह जाती हैं, हम भूल जाते घर में, कभी फूल नहीं लेके आते, कभी और मिठाई नहीं लेके आते, कभी फल भूल जाते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैंने ये नहीं चढ़ाया तो मेरी पूजा अधूरी रह गई। नहीं, जो हमारे पास है उस समय केवल भाव से उसको अर्पण करें। भगवान केवल भाव को देखते हैं, इसलिए मानसिक पूजा को श्रेष्ठ बताया गया है कि जो हम मन से जो पूजा करते हैं वो श्रेष्ठ पूजा होती है। भगवान की नज़र में जो अनेक बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाते हैं उसका भगवान की नज़र में कोई महत्व नहीं है। हम भाव से, मन से जो कार्य करते हैं भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। निष्काम पूजा और मानसिक पूजा श्रेष्ठ होती है, सबसे श्रेष्ठ। जिस पूजा में कोई कामना न हो वो श्रेष्ठ होती है। और जो मानसिक मन के साथ जो पूजा होती है वो श्रेष्ठ होती है। हम अधिकतर भगवान से मांगने के लिए आते हैं मंदिर में। भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान हमें अपने कर्मों के अनुसार सब कुछ देते हैं। जो आज हमें मिला हुआ है, जो आज हमारे पास है, वो हमारे कर्मों का ही फल है। भगवान किसी का कभी कुछ भी नहीं रखते हैं। हम जितना कर्म करते हैं उसी कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है, उसी कर्म के अनुसार हमें परिवार मिलता है, उसी कर्म के अनुसार हमें धन दौलत मिलती है। और हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें
आदि व्याधि रोग इत्यादि मिलते हैं। इसलिए हम अपने कर्मों को सुधारें, हम अच्छे कर्म करें ताकि उसका फल भी हमें अच्छा ही मिले। और ये तो बार बार अनेक कथाओं में आया है कि हमने पहले भूतकाल में कुछ भी किया हो, क्योंकि सभी से गलती होती है, सभी से पाप भी हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रायश्चित करके भाव के साथ आगे बढ़े तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए विष्णुदास की श्रेष्ठ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उसको लेने के लिए आए और राजा अपने मन ही मन उदास हुआ कि मेरा यज्ञ करना, दान देना सभी व्यर्थ हो गया। इसलिए भगवान भक्ति को महत्व देते हैं, भाव को महत्व देते हैं। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। उसके मन में आया राजा के कि भगवान दिखावे से प्रसन्न नहीं होंगे, बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान करने से प्रसन्न नहीं होंगे जब तक उसके अंदर भाव नहीं होगा। इसलिए यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो मुझे भाव से भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा, सब कुछ छोड़ दिया। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी जब भगवान के दर्शन नहीं हुए तो उसने निश्चय किया कि मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मैंने इस जीवन को ही त्याग देना चाहिए, इस जन्म में मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। ऐसा कहकर और मन में सोचकर वो अग्नि कुंड में कूद पड़ा और जो ही वो अग्नि कुंड में कूदा तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु ने स्वयं उसको अपनी गोदी में ले लिया और कहा कि मैं तुम्हारे त्याग और भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्योंकि उसने समर्पण किया। जब तक हम भगवान को समर्पण नहीं करते तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दें। आरती में कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हम कहते हैं अर्पण नहीं करते। साष्टांग प्रणाम करने का अर्थ ये होता है कि प्रभु मैं अपना सब कुछ आपको अर्पण करता हूँ, अपने आप को ही समर्पित करता हूँ। और जब हम अपने आप को, अपने भाव को भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारा अहम दूर हो जाता है, अहंकार नष्ट होता है और तभी भगवान स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार जब राजा का अहम दूर हो गया कि मैं अपने आप को ही समर्पित करता हूँ, अपने आप को ही भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ है, और ऐसा मन में सोचकर अपना सब कुछ त्याग कर जो ही अग्नि कुंड में कूदा, भगवान ने उसको उठा लिया, उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में बिठाकर वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया तो दीवानी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया तो दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणों में निस दिन शीश झुकाते हैं। सुरवर मुनिवर जिनके चरणों में निस दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा।
मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरणों में आए हैं। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरणों में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरणों में तेरे ही गुण गाते हैं। हम हैं बालक तेरे चरणों में तेरे ही गुण गाते हैं। भाव से पार उतरने को तेरे, भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा। ऐसी दया कर देना दाता, निश्चल गुजरे ये जीवन। ऐसी दया कर देना दाता, निश्चल गुजरे ये जीवन। रंग लगे ना कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन। रंग लगे ना कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन। सेवा में तेरे हो मेरे स्वामी, सेवा में तेरे हो मेरे स्वामी। भक्ति भाव अर्पण होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती करें। ओम श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी
आऊँ आरती गाऊँ प्यारे तुमको रिझाऊँ, आरती गाऊँ प्यारे तुमको रिझाऊँ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊँ, श्री बांके बिहारी तेरी आऊँ आरती गाऊँ प्यारे तुमको रिझाऊँ, आरती गाऊँ प्यारे तुमको रिझाऊँ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊँ, श्याम सुंदर तेरी आऊँ, नंद के लाला तेरी आरती गाऊँ, यशोदा के लाला तेरी आऊँ आरती गाऊँ प्यारे तुमको रिझाऊँ, आरती गाऊँ प्यारे तुमको रिझाऊँ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम व्यारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम पात्रमदेशं तोयं भ्रांतं केशोपरि अंगलग्नमनुष्याणां सर्वपापं दुःखं कष्टं व्यपोहति। छीटा लगे नीर का पाप कटे शरीर का, छीटा लगे नीर का दोष मिटे शरीर का, स्वं भवतु स्वं कल्याणम श्रीरस्तु। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। जो बोले स्वभय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो गौ माता की जय। बोलो साधु संत महात्माओं की जय। बोलो पतिव्रता स्त्रियों की जय। जय करा शेरा वालिदा बोलो साचे दरबार की जय। जय करा वीर बजरंगी हर हर महादेव। बोलो अब अपने माता पिताओं की जय, अपने गुरुजनों की जय, सभी साधु संत महात्माओं की जय, आज के आनंद की जय। हे माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज बेलगिरी निषेध है।